नर्मदे हर दोस्तों, हम हैं मांडव्य ऋषि तपस्थली गुफा आश्रम में। तो आज मांडव्य जी के बारे में तफसील से जानेंगे कि वो कौन थे। मांडव्य ऋषि द्वापर युग के ऋषि थे। मांडव्य ऋषि के वजह से ही यमराज जी को इस मृत्यु लोक में जन्म लेना पड़ा था। सारी कहानी इस प्रकार है। महाभारत के टाइम पे एक राजा हुआ करता था। भूलवश उन्होंने चोरी का दोषी मानकर मांडव ऋषि जी को सूली पे चढ़ा दिया। लेकिन सूली पे चढ़ाने के कई दिनों बाद भी मांडव ऋषि जी के प्राण नहीं निकले। तो राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने मांडव ऋषि जी से क्षमा मांगी और उनको छोड़ दिया। ऋषि जी को पता था कि गलती इनकी नहीं है, हमारे ही कुछ पाप कर्म ऐसे होंगे कि हमें सज़ा मिली। तो ये पाप कर्म का लेखा जोखा होता है यमराज जी के पास में। तो वो यमराज जी का आह्वान करके उन्होंने यमराज जी से पूछा कि मैंने ऐसे कौन से अपराध किया था जो मुझे इस झूठे आरोप की सज़ा भुगतनी पड़ी। तो यमराज जी ने बताया कि आप 12 वर्ष के थे तब एक पतंगा था, उसको आपने तिल्ली चुबा दी थी। इस वजह से ये शूली पे चढ़ने का आपको दंड भुगतना पड़ा। लेकिन मांडव ऋषि जी ने पूछा फिर से कि एक 12 वर्ष की आयु में किसको पता रहता है धर्म अधर्म का ज्ञान किसको रहता है। तो ये आपने छोटे अपराध की बहुत बड़ा दंड दे दिया है मुझे। इसलिए वो गुस्सा हो गए। इसलिए उन्होंने गुस्से गुस्से में शाप दे दिया कि आप शूद्र योनि में एक दासी पुत्र होकर मृत्यु लोक में जन्म लेंगे। इसी कारण उनको जन्म लेना पड़ा था। महाभारत काल में उन्होंने हस्तिनापुर में एक दासी के पुत्र के रूप में विदुर नाम से जन्म लिया। विदुर जी ने उचित शिक्षा ली और नीति शास्त्र में निपुण हुए। हस्तिनापुर में भी उन्होंने सभी के पाप और पुण्यों को और अन्यायों को देखते हुए उनको कर्मों के हिसाब से उन्होंने न्याय दिया। इसी कारण वो राजघराने के सलाहकार भी रहे। अपने जीवन के अंतकाल में विदुर जी धृतराष्ट्र, कुंती और गांधारी के साथ में वन में तपस्या के लिए चले गए। तपस्या के दौरान ही विदुर जी ने अपना शरीर छोड़ दिया था। स्वर्गारोहिणी जाने से पहले विदुर जी से मिलने युधिष्ठिर जी पहुंचे। तभी उसी टाइम उन्होंने विदुर जी ने युधिष्ठिर जी के शरीर में प्रवेश कर लिया था। लेकिन रास्ते में ऐसा हुआ कि 5 पांडवों में से सिर्फ युधिष्ठिर जी ही स्वर्ग पहुंचने वाले थे। एक शरीर में 2 आत्माएं नहीं जा सकती थी। इस वजह से यमराज जी ने कुत्ते के शरीर में अपना प्रवेश करके फिर उनके साथ में कुत्ते के रूप में ऐसे युधिष्ठिर जी और एक कुत्ता जो कि यमराज जी थे, वो दोनों स्वर्ग पहुंच गए। तो इस प्रकार यमराज जी का विदुर अवतार पूरा हो चुका था। मृत्यु के देवता को भी अपनी खुद मृत्यु देखनी पड़ी मांडव ऋषि जी के तपस्या के कारण। तो ये थे मांडव ऋषि जी जिन्होंने इस जगह पे तपस्या की थी। तो चलिए आगे की वीडियो में आपको पूरा आश्रम दिखाते हैं। बहुत ही सुंदर आश्रम है और बहुत रम्य स्थल है। आप कैसे पहुंच सकते हैं ये भी बताते हैं। चलिए अभी आश्रम का बारे में बताते हैं आपको क्या क्या है उधर उस साइड भी। ये देखिए ये आश्रम, और इस आश्रम में ना ये पेड़, वो पेड़, वो जो नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़, और उधर का बरगद का पेड़, ये पेड़ छोड़ के सारे पेड़ लगाए गए हैं। बहुत सारे पेड़ हैं। यहाँ पे एक नाथ बाबा रहते हैं। नाथ बाबा लगभग 40 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। उन्होंने ये सारे पेड़ लगाए हुए हैं। इन्हीं पेड़ों की वजह से यहाँ आश्रम में मैया जब बढ़ गई थी ऊपर तक, यहाँ तक आ गए थे, तभी इन्हीं पेड़ों की वजह से कोई नुकसान नहीं हुआ आश्रम की इमारत को। मतलब सामान का थोड़ा बहुत नुकसान हो गया लेकिन बाकी कोई नुकसान नहीं हुआ। और यहाँ पे पेड़, आंवले के पेड़ है और बेल के पेड़ है, अमरूद 1-2 है, और बाकी छोटे छोटे पेड़ सभी प्रकार के, बहुत सारे प्रकार के हैं। खजूर भी है, ये देखिए आंवले भी लगे हुए यहाँ पे। और एक ये जो बेल का पेड़ है ये देसी पेड़ है। एक उस साइड है वो हाइब्रिड है। अभी भी बेल लगे हुए हैं। ये देखिए ये भी बेल का पेड़ है। और ये बरगद का पेड़ लगाया था नाथ बाबा ने, 40 साल पहले लगाया था, तब ये इतना बड़ा हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे इधर गौशाला है, गौवे अभी है नहीं। और बहुत सुंदर नज़ारा है इधर।
देख लीजिए मैया के किनारे ऐसे ऐसे स्थान हैं, सिद्ध स्थानों में से एक स्थान है ये। मांडव ऋषि जी की गुफा स्थली, तपस्या उन्होंने यहाँ पे की थी। सत्य का मतलब महत्व, और वैसे तो नर्मदा जी का ही महत्व चारों युगों में गाया जाता है। और इस स्थान का भी है, यहाँ पे इंद्र जी की तपस्थली भी मानी जाती है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, इन सभी युगों में अलग अलग देवताओं ने या ऋषियों ने यहाँ पे तपस्या की थी। अभी मांडव ऋषि जिस समय थे, मतलब अभी ये द्वापर और महाभारत का टाइम था वो, तो उस समय की ये तपस्थली है। यहाँ पे देखिए ये नाग जी यहाँ पे रहते हैं, नाग देवता जी का प्रॉपर बनाया गया है। इनका रक्षण, जो इनका घर है, इसके घर के रक्षण के लिए ये सब कुछ बना के रख दिया गया है। यहाँ पे नाग देवता वगैरह आते हैं, आराम से यहाँ पे रहते हैं। देखिए मंदिर भी एक बना दिया गया है उनका। यहाँ पे गौशाला है, यहाँ पे एक साधु रहते हैं जो मुनि बाबा हैं। उनको डिस्टर्ब नहीं करना है और ना ही वो किसी को करते हैं डिस्टर्ब। हमें भी अभी मैं भी नहीं कर सकता उनको डिस्टर्ब। वो सिर्फ 2 टाइम ही कुटिया से बाहर आते हैं। देखिए सुंदर नज़ारा ये। दोस्तों आप भी यहाँ पे आ सकते हैं। मांडव ऋषि गुफा नाम है तपस्थली का। और ये आपको लेपा घाट से आगे जब आएंगे कठोरा मिलेगा। कठोरा के बाद में मांडव ऋषि गुफा मिलेगी। नर्मदा जी के किनारे है, बिल्कुल किनारे है। आपको दिख रहा है ये जैसे किनारे हैं। वहाँ पे बोर्ड वगैरह सब लगा हुआ है, आपको इजीली पता लग जाएगा मांडव ऋषि गुफा का। और अगर आप बाहर से आ रहे हैं, परिक्रमा में नहीं है, तो आपको कैसे आना पड़ेगा पता है? आप ओमकारेश्वर आते हैं ना, तो फिर आपको कसरावत की बस पकड़नी पड़ेगी। कसरावत से 5 किलोमीटर का पैदल रास्ता यहाँ पे है। अगर आप इंदौर से आते हैं तो आपको खलगाट होके कसरावत, खरगोन की बस पकड़नी पड़ेगी। वो भी कसरावत आके रुकेगी। मतलब इसका प्रॉपर पास वाला स्थान है कसरावत। इसी स्थान आके आपको यहाँ से पैदल रास्ता आपको पकड़ना पड़ेगा मांडव ऋषि गुफा। बड़गांव के लिए बोलेंगे तो फिर वो सब बता देंगे कि मांडव ऋषि गुफा जाना है। गुफा बोलेंगे तो भी पद बता देंगे। 5 किलोमीटर चल के आना है आपको। वहाँ पे कोई साधन नहीं होता, गांव वालों के हो सकते हैं, वो मिले तो ठीक है, नहीं तो फिर कोई साधन नहीं होता, तो आप वहाँ से आ सकते हैं आराम से। और दोस्तों यहाँ पे राम इंडिया की तरफ से हमने कुछ सेवा दी है, और वो सेवा कार्य हम आगे बढ़ा रहे हैं, आगे बढ़ाते रहेंगे। और ऐसे ही जुड़े रहिए हमसे, और नर्मदा जी के गुण गाते रहिए। और जो नर्मदा जी के लिए सेवा करना चाहता है, राम इंडिया के थ्रू सेवा करना चाहता है, तो राम इंडिया को सहयोग कर सकते हैं। उस सहयोग राशि से हम सेवा करेंगे सारी, ठीक है। और संपर्क करिए, बस हम बता देंगे कि कैसा क्या करना है। आप अगर आके सेवा करना चाहते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहेगा। आप आके भी सेवा कर सकते हैं आश्रमों की, और पर्सनली जाके भी सेवा कर सकते हैं। राम इंडिया से सेवा कर सकते हैं। देखिए महाराज जी आज क्या कर रहे हैं। महाराज जी क्या कर रहे हैं आप? आज हम इधर की 12 नंबर जो मिर्ची है सबसे तीखी, हाँ, उसका ठेचा बना रहे। हाँ। और मूंग की दाल के गोले और कड़ी, तो कड़ी गोले और 12 नंबर मिर्ची का ठेचा। ये देखिए क्या क्या डाला जा रहा है। मेनू है हमारा, में नहीं निकाल रहे हम इसको। ये सील बट्टा जो बोलते हैं, हाँ, सील बट्टे पे पीस रहे हैं इसको। इसका स्वाद और अलग आता है फिर। अच्छा देखिए क्या क्या डाला हुआ है। मिर्ची, जीरा है, धनिया है, जीरा है, लहसुन, थोड़ा सा लहसुन है। वैसा तो लहसुन नहीं खाते हैं, लहसुन प्याज, लेकिन आज के दिन हमको परमिशन मिली है, तो इसलिए कर रहे हैं। 2-3 लोगों की तबीयत नहीं बराबर, हाँ, और थोड़ा उनके मुंह का स्वाद भी बिगड़ गया है, तो थोड़ा ठीक, चलो इस हाँ, हिसाब से इस स्वाद भी हिसाब से ठीक हो बनाया जाएगा, गया। तबीयत भी ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे कोई पक्षी रहता है अंदर, दिख रहा है? यहाँ पे कोई पक्षी रहता है। अभी वो बाहर गया है खाना खुना लेने, फिर वो आ जाएगा तब इधर रह लेगा वो शायद वो बना रहा है अपना घर यहाँ पे। ये ऐसे चलो हाथ नहीं लगाते ज़्यादा, क्योंकि पक्षी लोगों को ना पसंद नहीं होता। एक बार हाथ लगाया ना उनके घर को, तो फिर वहाँ पे कभी घर नहीं बनाते वो, ऐसा मैंने सुना है। बाकी हो सकता है ऐसा सच हो। चलिए
आज की भोजन प्रसादी खिचड़ी और दूध।